हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो आइए समझते हैं। इसमें टोटल 3 फेज होता है। एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ल्यूटियल फेज होता है। हम इन 4 इवेंट्स को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या चेंजेस आता है। आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच को भेजता है और फिर ये एफएसएच रिलीज करता है एस्ट्रोजन और एलएच रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच निकलता है। ठीक है, एफएसएच निकलता है। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है इस जब हम लोग ओवरी में देखते हैं तो फॉलिकल्स का मतलब फॉलिकल्स ग्रो होता है, तो फॉलिकल्स को ग्रो होने के लिए एफएसएच का जरूरत होता है। तो एफएसएच रिलीज हुआ जिसके कारण ये जो है मैच्योर होना शुरू हो गया। अब जैसे ये मैच्योर होता है तो यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिसके कारण हाइपोथैलेमस फर्दर सिक्रीशन करवा देता है एफएसएच और एलएच का। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एफएसएच का लेवल भी एकदम ऊपर चला गया और एलएच का भी लेवल एकदम ऊपर चला गया है। ठीक है, और जैसे एलएच का लेवल इतना ऊपर हो जाता है तो इस पॉइंट पे एलएच सर्ज बोलते हैं इसको। जैसे ही एलएच इतना ऊपर जाता है तो इस पॉइंट को एलएच सर्ज बोलते हैं और यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, और एक जो है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो फर्दर बॉडी जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर ओवेरियन यानी कि ओवी में हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 सेक्स हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक देने के कारण एक बार हार्मोन का लेवल आप देख सकते हो कि ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर जा चुका है। अब ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है तो ये देख रहे हो कि अब ये फर्दर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों को ये रिलीज करता है। ये जो एस्ट्रोजन है अब इस बार वो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव फीडबैक देता है जिसके कारण क्या होता है कि एफएसएच का लेवल गिर जाता है। ये अगर नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो फिर ये भी कम होगा और ये भी कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एफएसएच का लेवल आप देख सकते हो कि फर्दर यहाँ पर गिर चुका है और एलएच का भी लेवल यहाँ पर गिर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरॉन एक ही बार आया है तो प्रोजेस्टेरॉन जहाँ पर है उसका लेवल कुछ इस तरह से बन चुका है। ठीक है, ये देख रहे हो आप। और यहाँ पर एस्ट्रोजन फिर एक बार और भले नेगेटिव फीडबैक है लेकिन एस्ट्रोजन तो आया है ना, तो एस्ट्रोजन का लेवल आप देखोगे कुछ इस टाइप से गया है। ठीक है, अब आप देखोगे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे रिग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा और ये डीजेनरेट हो जाएगा। और जैसे ये डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल गिर जाएगा। तो आप देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा था तो ये इसका लेवल कुछ इस तरह से ऊपर गया और फिर ये अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि ये फर्दर इसमें चेंज हो जाता है तो इसके लिए इसका लेवल गिर जाता है और एस्ट्रोजन का भी लेवल आप देख रहे हो कि गिर जाता है। अब एक बात आपको मालूम है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है एलएच से कनेक्टेड है, तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गिरता है तो एलएच का भी लेवल यहाँ पर देख सकते हो कि आप इस तरह से फिर से एलएच का भी लेवल मतलब गिर जाता है। एक बार ये एलएच सर्ज आया था ड्यूरिंग ये एस्ट्रोजन जब पॉजिटिव फीडबैक दिया था तो ये भी रिलीज हुआ था, ये भी रिलीज हुआ था। अब हम लोग समझेंगे कि यूटेराइन इवेंट यानी कि यूटेराइन लाइनिंग पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, इस यूटेराइन का आउटर मोस्ट लाइनिंग को हम लोग एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले यहाँ से समझो कि यहाँ पर देखो एंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे डिवाइड होते जाता है, डिवाइड होते जाता है। इसको मेंटेन रखने के लिए हमको प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। एंडोमेट्रियम लाइन यहाँ पर एकदम देख रहे हो कि अब डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है तो फिर ये भी डिक्लाइन हो जाता है। इसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे ये इसका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का लेवल गिर जाता है उसी तरह से मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये पूरा ब्लड वेसल्स का लाइनिंग होता है। फिर फर्दर आप देखोगे कि ये लाइनिंग जैसे ही मतलब टूटता है फिर कुछ जब ये इतना गैप इतना 1 से 5 दिन का गैप होता है फिर फर्दर ये धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।